प्रत्येक बुधवार को मिलेगी फ्री ओपीडी की सुविधा। जी हां, आपको बताते चले जनपद सिद्धार्थनगर में विनोद प्रकाश लाइफ केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर थरौली में अब प्रत्येक बुधवार को कैंसर के मरीजों को ओपीडी की फ्री सुविधा मिलेगी। यह जानकारी हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर चंद्रेश उपाध्याय ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान दी। सिनर्जी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट गोरखपुर के डॉक्टर आलोक तिवारी ने कहा कि व्यक्ति के शरीर में कोई विकार है तो कैंसर हो सकता है। इस दौरान डॉक्टर तारिक अनवर, डॉक्टर विशाल मिश्र आदि रहे। आप जानते हैं सिद्धार्थनगर बीपीएल हॉस्पिटल पिछले 15 सालों से यहाँ पे कार्यरत है और कई सारी सुविधाएं हम लोगों ने अपने स्तर से यहाँ पे प्रदान की हैं, लेकिन बहुत दिनों से इस चीज़ के लिए प्रयास होता है कि हमारे क्षेत्र के जो कैंसर के पेशेंट हैं जो बहुत ही लेट हम लोग के पास आते हैं, ये आने के बाद उनको बाहर रेफर करने पर बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों को देखने हुए हमारी डॉक्टर आलोक जो सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनसे बात काफ़ी लंबे समय तक चल रही थी और चलते चलते लगभग 3 साल बाद ये डिसीजन हुआ कि हम लोग सिद्धार्थनगर में काम करेंगे साथ मिलकर। और डॉक्टर आलोक और उनकी टीम यहाँ पे आई। आज ये पहला दिन है जिसमें हम आप लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हर बुधवार को यहाँ पे एक ओपीडी का प्लान है सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट के द्वारा, जिसमें मरीजों को स्क्रीनिंग, उनको सलाह कि कैंसर कैसे रोकथाम की जाएगी या बायोप्सी, या उससे बेहतर अगर उनकी कैंसर डायग्नोस होता है तो अभी इनिशियल स्टेज में उनको गोरखपुर या जहाँ पे और जगहों पे काम करते हैं वहाँ पे ले जाके ऑपरेट किया जाएगा। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो गरीब मरीज है जो आयुष्मान योजना से जुड़े हुए हैं या किसी भी कैशलेस स्कीम से जुड़े हुए हैं, उसका सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट पूरी तरह से ख्याल रख के मिनिमम पैसे में या बिना पैसे के इलाज भी संभव हो सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर ये हमने शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि सिद्धार्थनगर की जनता इस चीज़ का लाभ उठाए और आने वाले हर ओपीडी में बुधवार को यहाँ पे आए और जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं उनकी सलाह लें। तो कोई क्या निःशुल्क ये कोई कैंप का आयोजन करेंगे क्या आप लोग? जी, अभी कुछ सप्ताह तो निःशुल्क कैंप रहेगा जिससे लोगों को अवेयरनेस रहे। उसके बाद कुछ पेड भी करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें उनको जागरूक की जाएंगी कैसे इसको करना है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि पूरा पूर्वांचल कैंसर से मुक्त होना चाहिए और जहाँ पे भी हमारा मेन मोटो है सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट का कि कैंसर के इलाज अब आपके घर के पास। तो उस क्रम में हम लोगों ने सिद्धार्थनगर से, क्योंकि काफ़ी हमारे पास मरीज आते हैं जो कि शुरुआती दौर में भी आते हैं जिनको ऑपरेशन, कीमोथेरेपी या सिकाई की सुविधाएँ दी जाती हैं, और बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जो एडवांस स्थिति में भी आते हैं। तो जैसे चंद्रेश बॉस ने बताया कि बीपीएल हॉस्पिटल यहाँ का काफ़ी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है और सबसे एडवांस केयर प्रोवाइड करता है। तो ऐसे मरीजों के लिए जिनको भी हम उनके घर के पास एक इलाज कर पाएँ, तो सिनर्जी कैंसर इंस्टीट्यूट और बीपीएल हॉस्पिटल ने मिलकर एक सामूहिक प्रयास किया है कि हम कैंसर के मरीजों की यहाँ पे ओपीडी करें, उनके प्रारंभिक निदान करें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कैंसर का डायग्नोसिस बनाने में ही उनको कई बार बड़े शहरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो सब करते कराते उनके 10 से 15 दिन और कम से कम आधे से ज़्यादा पैसा जो इलाज का है उसी कामों में खर्च हो जाता है। तो अपने घर के पास वो आराम से अपनी डायग्नोसिस करवा सकते हैं। प्लस जो मरीज़ जैसे हमारे संस्थान से भी ऑपरेट होकर वापस आते हैं, उनको भी बार बार वहाँ जाने के बजाय हफ्ते में एक बार डॉक्टर यहाँ मिलेगा तो वो बेहतर तरीके से उनको देख सकता है। और उससे भी ज़्यादा मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि लोगों के भीतर हम जागरूकता लाएं कि कैंसर जैसी भयावह बीमारी को हम जड़ से समाप्त कर पाएँ। जब लोग जागरूक रहेंगे तभी हम इस राक्षस को मार पाएंगे। तो सबसे मुख्य उद्देश्य तो हमारा यही है कि कैंसर को होने देने से रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए, और वो एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हमारे पूरे समाज की भागीदारी है। तो इस प्रकार की अगर गांठें कुछ भी हैं तो बीपीएल हॉस्पिटल में प्रत्येक बुधवार को हम लोगों की ओपीडी है। हम में से कोई ना कोई ये कैंसर रोग विशेषज्ञ प्रति बुधवार आपको मिलेगा जो आपके को सही जानकारी देगा, सही तरीके से उसके निदान के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए वो बताएगा। और साथ ही साथ मैं लोगों से कहूँगा कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाइए। 8 घंटे की जो नींद बोली गई है वो बहुत ज़रूरी है। आजकल मोबाइल के चक्कर में हमारे यहाँ पे लोग सोते ही नहीं हैं, देर रात तक आप लेटे रहते हैं लेकिन आप टीवी या मोबाइल देखते रह जाएंगे, या फिर मोबाइल में इंटरनेट आपका ऑन रहता है तो पूरी रात, खासकर जैसे आप लोगों के साथ दिक्कत आती होगी जी, या जिनके प्रोफेशन में दिन रात इंटरनेट चल रहा है तो पूरी रात आवाज़ आती है तो एक सुचारू रूप से नींद नहीं पाते हैं। स्वस्थ खाना खाइए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, व्यसनों चाहे सिगरेट, शराब, इनसे दूर रहिए और एक स्वस्थ नींद लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने मोबाइल को जब 10 बजे या जितने बजे भी सोने जा रहे हैं बंद कर दीजिए इंटरनेट, सुकून से सोइए और अपने परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताइए। मानसिक तनाव कम करने का सबसे मुख्य कारण है कि जब आप अपने लोगों के बीच में सुकून से बैठेंगे, और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हर प्रकार की बीमारी होने का। तो जीवन शैली पर ध्यान दीजिए।